दोस्तों नमस्कार। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच टकराव ने पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारा भारत इस संकट के लिए तैयार था या सिर्फ भरोसे और भाषण पर देश को चलाया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में 35 मिनट का भाषण दिए थे। उन्होंने धैर्य रखने की अपील की, लेकिन यह नहीं बताया कि अगर गैस और तेल की सप्लाई रुक गई तो देश कितने दिन चल पाएंगे। सच्चाई यह है कि भारत अपनी ऊर्जा का 60% से अधिक एलपीजी आयात करता है और उसका 80 से 85 हिस्सा स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से आता है, जो युद्ध की स्थिति में सबसे संवेदनशील मार्ग है। मेरा सवाल यह है सरकार से, क्या सरकार ने कभी सोचा कि अगर यह रास्ता बंद हो गया तो देश की रसोई कैसे चलेगी, देश को खाना कैसे मिलेगी। विदेश नीति की चूक कहेंगे या राजनीति की कमी कहेंगे इसे। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले दिनों सरकार बार बार कहती आ रही थी अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता हो रहा है, इसलिए उपभोक्ताओं से ज्यादा कीमत ली जा रही है ताकि बुरे दिनों में काम आए। लेकिन अब बुरे दिन आए हैं तो देश को सिर्फ धैर्य रखने की सलाह क्यों दी जा रही है? क्यों दी जा रही है धैर्य रखने की सलाह? यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर तैयारी थी तो संकट की आशंका होते ही कीमतें और आपूर्ति क्यों स्थिर हो गई? अमेरिका का दबाव और भारत की मजबूरी क्या है? 2019 में जब ईरान पर प्रतिबंध लगे तो भारत को वहां से तेल खरीदना बंद करना पड़ा। यह घटना दिखाती है कि वैश्विक राजनीति में भारत की ऊर्जा नीति कितनी स्वतंत्र है। आज यह आशंका बनी हुई है कि अगर यूनाइटेड स्टेट या उसके सहयोगी देश कोई नया प्रतिबंध लगाते हैं तो भारत को अपने व्यापारिक फैसले बदलने पड़ सकते हैं। पिछले दिनों अमेरिका ट्रेड डील के दौरान हम सब ने देखा, अब अमेरिका तय करता है कि हमें किससे और कब तेल लेना है और कब नहीं लेना है। 140 करोड़ की आबादी वाला ये मेरा देश अगर अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरों के फैसलों पर निर्भर हो जाए तो यह केवल आर्थिक नहीं, रणनीति कमजोरी भी है। जरा आंकड़ों के नजरिए से देखते हैं कि हमारा भारत कितना निर्भर अपने आप पर है। अब देखिए, हम आपको साफ साफ बताते हैं, एलपीजी उपभोक्ता लगभग हमारे देश में 33 करोड़ है। दैनिक सिलेंडर बुकिंग हर रोज जो बुकिंग होती है उसका बुकिंग 40 से 50 लाख हर रोज है। आयात निर्भर 60% से अधिक है। भंडारण क्षमता सुन लीजिए, भंडारण क्षमता कितना कम है। भंडारण क्षमता मात्र 15 से 20 दिन के लिए ही है देश में। अब यदि नई सप्लाई कुछ समय के लिए बाधित होती है तो देश में आपूर्ति पर दबाव बढ़ सकता है। दोस्तों, आंख और दिमाग खोल कर रखिए। हालांकि तत्काल संकट की संभावना कम नजर आ रही है, लेकिन गिरता रुपया चेतावनी की घंटी है। जब मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है तो तेल महंगा होता है और भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इसका सीधा असर रुपया पर पड़ता है और वह कमजोर हो जाता है। यह केवल बाजार का उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि यह संकेत है भारत की अर्थव्यवस्था अभी ऊर्जा आयात पर निर्भर है। सरकार की प्रतिक्रिया आप समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा, स्थिति चुनौतीपूर्ण है, लेकिन देश के पास पर्याप्त संसाधन है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि आपूर्ति बनाए रखने के लिए वैकल्पिक स्रोत और रणनीतिक भंडारण का भी उपयोग किया जा सकता है। यह एक बात स्पष्ट हो गई है कि ऊर्जा संकट ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत ने अपनी ऊर्जा और विदेश नीति को
पर्याप्त मजबूत बनाया है? क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। अगर भविष्य में ऐसे संकट से बचना है तो सरकार को केवल भाषण से नहीं बल्कि ठोस तैयारी दिखानी होगी। अब चलिए कुछ हम घरेलू उत्पाद के बारे में बता। अब जैसे कि आप समझिए, घरेलू उत्पादन बढ़ाना होगा, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का विस्तार करना होगा, यानी कि आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। 60 से 90 दिनों का रणनीति भंडारण करना होगा। 20 से 25 दिन में काम नहीं चलेगा, कम से कम 90 दिन का भंडारण करना होगा। ऊर्जा आयात के स्रोत का विविधीकरण करना होगा, वरना हर वैश्विक संकट में भारत को फिर से सवाल सुनना पड़ेगा, क्या तैयारी थी या नहीं थी। धन्यवाद।